हेलो दोस्तों। तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.4 नंबर 1 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है दोस्तों? जब विवेचक शून्य से बड़ा हो। विवेचक क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे क्या? मूल्य वास्तविक है और अस्तित्व में है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू कितना है? -3 और c का वैल्यू कितना है? 5। विवेचक ज्ञात करेंगे d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है दोस्तों? -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 5। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। -4 गुना 2 करेंगे 8, 8 गुना 5 करेंगे 40, 40 में से 9 को घटाएंगे माइनस का 31 आया। माइनस का जब 31 आया तो मूल्य क्या है दोस्तों? ये विवेचक जो है 0 से क्या है? छोटा है। विवेचक क्या है दोस्तों? 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि 0 से छोटा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 है 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसमें चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं दोस्तों? a का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। b का वैल्यू क्या होगा? -4√3 -4√3 और c का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? +4। तो विवेचक ज्ञात करेंगे d बराबर b² - 4ac होता है। तो b का वैल्यू कितना है? -4√3। b का वैल्यू कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3 है, इंटू c का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 4√3 माइनस में इंटू करते हैं -4√3 को, जब दोनों संख्या को गुना करते हैं तो क्या होगा? 4 गुने 4 करेंगे 16, √3 को √3 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो 16 गुना 3 कितना होता है? 48। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। माइनस 4 चौक 16, 16 गुना 3 करेंगे 48, 48 में से 48 को घटाएंगे क्या आएगा? 0। जब 0 आ गया दोस्तों, विवेचक क्या है दोस्तों? 0 के बराबर है। जब विवेचक 0 के बराबर होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसमें से हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी x का वैल्यू ज्ञात करना है, 2 मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? x बराबर -b प्लस √100d बटे में 2a। एक और होता है -b माइनस √100d बटे में 2a। -b का वैल्यू कितना आया है दोस्तों? -4√3 माइनस इंटू -4√3 प्लस d का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 0। कितना है? 0। √100 0 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3 है। तो क्या लिखेंगे? 3। इधर भी
माइनस इंटू बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, -4√3 माइनस √100d का वैल्यू 0 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना देंगे 3। तो इधर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4√3, 0 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, 0 होता है खत्म हो जाता है, बटे में 3 दूनी 6, इधर माइनस माइनस प्लस 4√3, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इधर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको कटाएंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया 2√3 बटे में 3, और इधर भी 2√3 बटे में 3। तो दोस्तों क्या √3 से √3 बार में ये कैंसिल होगा, यहाँ भी √3 से √3 में कैंसिल होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 2/√3, और यहाँ भी क्या होगा 2/√3। दोस्तों अब 3 जो है √3 से 3 कैसे कटाए हैं, हम यहाँ पर जानते हैं कि √3 गुने √3 कितना होता है, जब दोनों को गुना करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब ये 3 के पास 2 गो √3 है, इसलिए हम एक √3 को कटा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा 2/√3, और एक होगा 2/√3। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है कि 2x² - 6x + 3 = 0। मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम मूलों के अस्तित्व को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, a का वैल्यू क्या होगा, a बराबर होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा -6, और c बराबर कितना होगा 3। तो d बराबर विवेचक ज्ञात करेंगे b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना 3। तो दोस्तों छछा के 36, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, -4 दूनी 8 तिया 24, 36 में से 24 को घटाएंगे कितना होगा 12, कितना आएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पर दोस्तों जब d जो है 0 से क्या है बड़ा है, d क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है -b प्लस √100d बटे में 2a, और -b -√100d बटे में 2a, -b माइनस इंटू b का वैल्यू कितना है -6 प्लस √100d, d का वैल्यू कितना है 12, कितना है दोस्तों 12, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया है 2, इधर भी माइनस इंटू b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -6, कितना है -6, माइनस √100d, d का वैल्यू कितना आया है 12, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2। तो माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस +6, प्लस 12 का वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं, 12 को जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 6, 2 से 3, 2 का जोड़ा बन रहा है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। कितना होगा 2√3, क्योंकि वर्गमूल से जोड़ा में बाहर निकलता है, बटे में 2 दूनी 4, माइनस माइनस +6, माइनस 12 का वर्गमूल 2√3 बटे में 4, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस √103 बटे में 4, इधर भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस √103 बटे में 4, 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में, क्या होगा 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। यही क्या होगा दोस्तों, यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि
उनके दो मूल्य क्या हो, बराबर हो। यदि उनके दो मूल्य क्या हो दोस्तों, बराबर हो, इसका मतलब दोस्तों ए का वैल्यू जो है क्या होगा, 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, के होगा, सी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, सी बराबर होगा 3। तो विवेचक ज्ञात करेंगे, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू सी का वैल्यू कितना होगा 3। इनके मूल्य जो है दोस्तों वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब बराबर में क्या देंगे, 0 देंगे। तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। दोस्तों ये माइनस में 24 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा 24। स्क्वायर खत्म करेंगे, रूट चलेगा, तो के का वैल्यू कितना होगा, जब 24 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ा कितने का बन रहा है, 2 का, और इधर रूट अंडर में क्या बच जाएगा, 3 गुना 2, तो 2 रूट 6। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का आंसर। चलिए दोस्तों उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले इसको इसके साथ में गुना करेंगे, के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ में माइनस प्लस माइनस, के एक्स गुने 2, तो 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर में क्या देंगे 0। क्या यहाँ पर दोस्तों ए का वैल्यू कितना होगा, के होगा, बी का वैल्यू कितना होगा -2k, और सी का वैल्यू कितना होगा 6। तो डी बराबर क्या होगा दोस्तों, विवेचक ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के इंटू सी का वैल्यू 6। इनके दो मूल्य क्या है दोस्तों, बराबर है। इसका मतलब बराबर में क्या देंगे 0। तो 0 बराबर 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 4 करेंगे 24 के। दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, 4 के दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बराबर में 4 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, के माइनस 6। ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो लिखेंगे के माइनस 6 बराबर 0। ये 6 माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।